क्या आप जानते हैं फिल्मों के अलावा गुरुदत्त को पसंद था ये काम करना? बैंगलोर में 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका बचपन बेहद कष्टमय रहा। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वो कभी कॉलेज नहीं जा सके, लेकिन कला के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में पहचान बनाई। साहित्य में उनकी रुचि थी और संगीत की उन्हें अच्छी समझ थी, जिसकी झलक उनकी सभी फिल्मों में दिखती है। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लैमर न्यूज में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 ग्लैमर टीवी फिल्म चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड में गुरुदत्त वर्ष 1944 से 1964 तक सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी। कुछ फिल्मों में खुद अभिनय भी किया, जबकि कुछ का केवल निर्देशन किया। उनके करीबी लोग कहते हैं कि गुरुदत्त अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई, काफी मशहूर भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा करने की चाहत उनमें हमेशा बनी रहती थी। गुरुदत्त के बारे में ये बात कम ही लोग जानते हैं कि वो अच्छे डांसर भी थे। उन्होंने प्रभात फिल्म्स के बैनर कोरियोग्राफर अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था। वो लेखक भी थे। कई कहानियां लिखी थी जो अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपी थी। गुरुदत्त के पिता का नाम शिव शंकर राव पादुकोण था। माँ वसंती पादुकोण की नजर में गुरुदत्त बचपन से ही बहुत नटखट और जिद्दी थे। सवाल पूछते रहना उनका स्वभाव था। कभी कभी उनके सवालों का जवाब देते देते माँ परेशान हो जाती थी। उनकी माँ ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो किसी की बात नहीं मानता था, हमेशा अपने मन की करता था, बहुत गुस्सैल भी था। उन्होंने गायिका गीता दत्त से सन 1953 में विवाह किया। प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्मों के निर्माता गुरुदत्त के बेटे अरुण दत्त कहते हैं कि वो अक्सर चुप और गंभीर रहते थे, लेकिन उनका मन हमेशा एक बच्चे जैसा था। पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और फोटोग्राफी भी करते थे। गुरुदत्त को खेती करना काफी पसंद था। उनकी पहली फीचर फिल्म बाजी देवानंद की नवकेतन फिल्म्स के बैनर तली फिल्म थी। इसके बाद दूसरी फिल्म जाल 1952 में बनी, जिसमें वही सितारे देवानंद और गीता बाली। इसके बाद गुरुदत्त ने बाज फिल्म के निर्माण के लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। गहरे चिंतन से भरी उनकी 3 बेहतरीन फिल्में प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम। हालांकि साहब बीवी और गुलाम का श्रेय उनके सह पटकथा लेखक अबरार अलवी को दिया जाता है, लेकिन ये मूल रूप में गुरुदत्त की कृति थी। गुरुदत्त ने सीआईडी में वहीदा रहमान को लिया। हिंदी फिल्म जगत को एक प्रतिभावान अभिनेत्री दी। प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों में वहीदा को भी कीर्ति स्तंभ की तरह स्थापित कर दिया। गुरुदत्त ने एक बार कहा था, देखो ना, मुझे निर्देशक बनना था, बन गया। अभिनेता बनना था, बन गया। अच्छी फिल्में बनानी थी, बनाई। पैसा है, सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं रहा। कहा जाता है कि शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद 1964 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई में अपने बिस्तर पर रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए थे। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए ग्लैमरस वीडियो के साथ। ग्लैमर की दुनिया की रोचक जानकारी के लिए देखते रहें ग्लैमर न्यूज।